इस वीडियो लेसन में हम स्प्रिंग 2025 क्वेश्चन वन का पार्ट 6 डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आईटी स्टैंडर्ड्स और एप्लीकेशन कंट्रोल्स के बारे में। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि आईटी स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। A range of IT standards have been issued. For example, the International Standards Organization ISO has issued IT security system standards. There are also IT standards for the development and testing of new IT systems. IT standards are a form of general control within IT that helps to reduce the risk of IT system weaknesses and processing errors for entities that apply these standards. देखिए आईटी स्टैंडर्ड्स क्या है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने आईटी के स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, आईटी की वीकनेसेस हाईलाइट करी है, उसमें किस तरह से आप जनरल कंट्रोल्स अप्लाई कर सकते हैं ये बताया है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आईटी के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए अपने कंट्रोल्स को बेहतर कर सकती है, लेकिन ये कोई स्पेसिफिक कंट्रोल नहीं है। ये जनरल बात है, जनरल कंट्रोल्स है। स्पेसिफिक या एप्लीकेशन कंट्रोल्स इससे थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। आईटी स्टैंडर्ड्स में जनरल बातें लिखी हुई होती हैं कि भाई ये काम आप कर लें तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के आईटी कंट्रोल्स बेहतर हो जाएंगे। ये वीकनेसेस ऑर्गेनाइजेशंस में देखी जाती हैं, इनको इस तरह से एड्रेस करा जा सकता है। आप समझ लें कि एक तरह से जिस तरह से आईएएस है, जिस तरह से आइजाज हैं, जिस तरह से अकाउंटिंग के लिए स्टैंडर्ड्स होते हैं, जिस तरह से ऑडिटिंग के लिए स्टैंडर्ड्स होते हैं, इसी तरह से आईटी के लिए रेलेवेंट ये स्टैंडर्ड्स होते हैं, जिसमें एक गाइडलाइन दी हुई होती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या कर सकती है, जनरल कंट्रोल्स क्या इंप्लीमेंट कर सकती है अपनी चीजों को बेहतर करने के लिए, अपने आईटी को बेहतर करने के लिए, आईटी की वीकनेसेस को बेहतर करने के लिए, सिक्योरिटीज को इंप्रूव करने के लिए, और सारी गाइडेंस होती है। उसके बाद एप्लीकेशन कंट्रोल्स क्या है। एप्लीकेशन कंट्रोल्स इन आईटी के बारे में लिखा हुआ है, एप्लीकेशन एप्लीकेशन कंट्रोल्स आर कंट्रोल्स दैट आर डिजाइन फॉर अ स्पेसिफिक आईटी सिस्टम। यहां पर आपने स्पेसिफिक का लफ्ज देखा होगा, तो ये स्पेसिफिक होते हैं। वन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन कंट्रोल इज डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन चेक्स आर चेक्स ऑन स्पेसिफिक आइटम्स ऑफ डेटा that are input to a computer system to test the logical correctness of the data. If an item of data appears to be incorrect, the system does not process the data. Instead, it issues a data validation report so that the apparent error can be checked and corrected if appropriate. वो ये कहते हैं कि एप्लीकेशन कंट्रोल्स जो है ना वो स्पेसिफिक कंट्रोल्स होते हैं जो आप अपने हिसाब से सेट करते हो। और इसकी एक एग्जांपल देता है डेटा वैलिडेशन कंट्रोल्स। किस तरह से, मिसाल के तौर पे लेट से आपने बहुत सारी बार कोई ऑनलाइन फॉर्म भरा होगा। ऑनलाइन फॉर्म में आपसे पूछा जा रहा है कॉन्टेक्ट नंबर, और उसमें आप अल्फाबेट्स टाइप कर रहे हो, तो क्या वो एक्सेप्ट होंगे? नहीं एक्सेप्ट होंगे। अगर कंट्रोल एप्लीकेशन कंट्रोल्स लगे हुए होंगे तो आपके सामने एक एरर आ जाएगा कि भाई आप जो है वो अल्फाबेट्स टाइप कर रहे हो, हम आपसे कॉन्टैक्ट नंबर पूछ रहे हैं। या इस तरह की कोई भी और जो है वो सिनेरियोस क्रिएट हो सकता है। अब आ जाता है सवाल। सवाल में लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। नंबर वन, IT standards are a form of general control within IT that helps to reduce the risk of system weaknesses and processing errors for entities that apply these standards. यही डेफिनेशन हमने पढ़ी, तो पॉइंट नंबर वन तो बिल्कुल ही सही है। तुम्हें लिखा हुआ है एप्लीकेशन कंट्रोल्स आर अप्लाइड टू ऑल आईटी सिस्टम्स particularly in the development, security and use of computer programs. एप्लीकेशन कंट्रोल सारी जगह अप्लाई नहीं हो सकते हैं, स्पेसिफिकली मैं किसी पर्टिकुलर आईटी सिस्टम पर उनको अप्लाई करता हूं। ये जनरल बात नहीं है, ये स्पेसिफिक बात है, तो स्पेसिफिकली अप्लाई होता है। तो सही जो आंसर है इस एमसीक्यू का वो ए है, ओनली वन इज करेक्ट।